हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज सिग्नल एंड सिस्टम का जो हमारा सीरीज चल रहा था उसमें हमारा टॉपिक था फोरियर सीरीज। ठीक है, फोरियर सीरीज से रिलेटेड हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने ऑलरेडी देख लिए थे कुछ प्रॉब्लम्स के। ऑलरेडी आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल गए हैं चैनल पे। ठीक है, जिनको वो वीडियो सॉल्यूशन जिन्होंने नहीं देखे वो वीडियो सॉल्यूशन आप जाके देख सकते हैं, चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा सिग्नल एंड सिस्टम का। ठीक है, सिमिलर टाइप से अपना सीरीज पैरेलल सीरीज चल रहा है कंट्रोल सिस्टम एंड प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम का सीरीज भी चल रहा है, उनके प्लेलिस्ट भी आप रेस्पेक्टिव चैनल पे अपने को मिल जाएगा। ठीक है, यस। आज का अपना टॉपिक है, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, फाइंड ट्रिगोमेट्रिक फोरियर सीरीज से रिलेटेड अपने को एक न्यूमेरिकल है। पहले न्यूमेरिकल पढ़ते हैं, क्या है अपना क्वेश्चन, क्या पूछा हुआ है। फाइंड द ट्रिगोमेट्रिक फोरियर सीरीज। ट्रिगोमेट्रिक फोरियर सीरीज अपने को फाइंड करना है ऑफ द पीरियोडिक सिग्नल बाई डायरेक्शनल, मतलब लेफ्ट साइड में भी जा रहा है एंड राइट साइड में भी सिग्नल कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, मतलब क्या होगा, पीरियोडिक पीरियोडिक इनफाइनाइट तक अपने पास कंटिन्यू चलता रहता है, अपनी प्रॉपर्टीज को रिपीट करता रहता है फिक्स टाइम इंटरवल के बाद। ठीक है, सिमेट्रिक सिमेट्रिक गिवन है अपने पास। सिमेट्रिक कौन सी सिमेट्रिक गिवन है वो आपको पता होना चाहिए, वो भी अभी देखेंगे कौन सी सिमेट्री है। देन प्लॉट क्या करना है अपने को, फेज एंड मैग्नीट्यूड रेस्पॉन्स, यानी फेज एंड मैग्नीट्यूड रेस्पॉन्स भी प्लॉट करना है। पहले अपने को सीरीज फाइंड करना होगा, देन अपने को प्लॉट करना है मैग्नीट्यूड एंड फेज। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, जो सीरीज गिवन है वो ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे क्या गिवन है, एक्स ऑफ टी एंड यहाँ पे क्या है टी। देन सीरीज कैसे दिख रहा है अपने पास, 0 to 1 2, सिमिलरली यहाँ पे -1 एंड -2, इतना ही सीरीज है, कंटिन्यू चलता रहेगा। 0 to 1 में क्या वैल्यू मिल रहा है, +1 एंड 1 to 2 में क्या वैल्यू मिल रहा है, माइनस। ठीक है, देन सिमिलरली यहाँ पे क्या है, -1 to 0 में वैल्यू बन रहा है 0 -1 एंड यहाँ पे क्या बन रहा है, +1। ये मैंने यहाँ पे सीरीज ड्रॉ कर लिया। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, ये हमने सीरीज ड्रॉ कर लिया कंप्लीट। ठीक है, ये आपको यहाँ तक वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, इसलिए मैंने यहाँ तक ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये सिग्नल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया बस ओनली। यस, नेक्स्ट अपने को क्या चेक करना होता है, सबसे पहले यहाँ पे बोला है सिमेट्री। सिमेट्री कौन सा सिमेट्री गिवन है वो चेक करना है कि सिमेट्री अपने को कौन सी सिमेट्री, अपने ऑलरेडी देख लेते हैं सिमेट्री कौन कौन से टाइप के होते हैं, इवन सिमेट्री, ऑड सिमेट्री एंड हाफ वेव सिमेट्री। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करते हैं, एम्पलीट्यूड 1 गिवन है, यहाँ पे -1 एम्पलीट्यूड गिवन है। देन अब चेक करते हैं यहाँ पे क्या है, ये सिग्नल चेक कीजिए आप, ये सिग्नल एंड ये सिग्नल यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है, इसलिए ये पॉइंट लिए हमने, लेकिन आप ऐसे चेक कर सकते हैं। सिमेट्री कैसे पता चलता है अपने को, इवन सिमेट्री कब होता है, जब वर्टिकल एक्सिस के अपने को सिमेट्री फाइंड हो रहा है, एंड यहाँ पे क्या है, एंटी सिमेट्रिक फाइंड हो रहा है। वर्टिकल एक्सिस के एंटी सिमेट्रिक यानी अपोजिट कोऑर्डिनेट में, एक इस कोऑर्डिनेट में है एक इस कोऑर्डिनेट में है, लेकिन वैल्यू जो अपने पास एम्पलीट्यूड का वैल्यू 1 फाइंड हो रहा है, तो कौन सा सिमेट्री हुआ, ऑड सिमेट्री। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर द गिवन सिग्नल एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू क्या अपना फाइंड हो रहा है, एक्स ऑफ -t, यानी ऑड सिमेट्री का कंडीशन क्या होता है, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू -t। ठीक है, दैट्स मीन इट इज ऑड सिमेट्री या ऑड फंक्शन है। हियर सिमेट्री इज इक्वल टू कौन से लिखेंगे, सिमेट्री, ऑड सिमेट्री। ठीक है, जब भी ऑड सिमेट्री होता है उसमें क्या कंडीशन होता है अपना, ए नोड इज इक्वल टू क्या हो जाता है 0 एंड ए एन इज इक्वल टू क्या हो जाता है 0। अपने को फाइंड क्या करना है, ओनली बी एन क्या होता है, इंटीग्रेशन, जो भी लिमिट होता है 2/t नोड इंटू लिमिट क्या है एक्स टी इंटू बी एन के साथ में हमेशा साइन वाला टर्म आता है, साइन एन ओमेगा नोड टी। ये अपने को फाइंड करना है, अपने को फोरियर सीरीज फाइंड करना है ट्रिग्नोमेट्री। तो पहले फोरियर फॉर्मूला लिख देते हैं, ट्रिग्नोमेट्री फोरियर सीरीज। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू ए नॉट बाई 2 प्लस समिशन एन इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट ए एन कॉस एन ओमेगा नॉट टी प्लस यहाँ पे क्या होता है, एक ब्रैकेट होता है बी एन साइन एन ओमेगा नॉट टी। ठीक है, देन अपने को क्या फाइंड करना होता है, ए नोड ए एन और बी एन फाइंड करना होता है। अपने पास ए नोड और ए एन का वैल्यू क्या फाइंड हो रहा है, ऑलरेडी 0 फाइंड हो रहा है। अपने को फाइंड क्या करना है, बी एन को सॉल्विंग करते हैं अपन। बी एन इज इक्वल टू क्या वैल्यू, अपना फॉर्मूला क्या है, 2/t नोड इंटीग्रेशन एक्स टी इंटू साइन एन ओमेगा नोट टी। ठीक है, इंटू डी टी। यस,
अपना सिग्नल का लिमिट क्या बनेगा, यहाँ पे लिमिट क्या होता है, रेंज, जो बेसिक सिग्नल क्या है अपना, यहाँ पे कौन सा सिग्नल रिपीट हो रहा है बार बार। तो यहाँ से देख सकते हैं ये -1 से स्टार्ट किया +1 तक, तो ये कौन सा सिग्नल है, यही अपने वापस रिपीट हो रहा है, ये सिग्नल वापस रिपीट हो रहा है, ऐसे ही ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा सिग्नल। कहाँ से बेसिक सिग्नल क्या हुआ अपना, -1 2 स्टार्ट किया +1 तक, ये सिग्नल क्या हुआ अपना, बेसिक सिग्नल। आई होप ये आपको समझ में आएगा बेसिक सिग्नल कौन सा है, मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। ठीक है, बेसिक सिग्नल का रेंज क्या है अपना, -1 to 1, -1 to 1, ये अपना बेसिक सिग्नल का रेंज आ गया। देन एम्पलीट्यूड क्या है अपना 1 1 1 है ना दोनों एम्पलीट्यूड, तो क्या हो जाएगा 1। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा। यहाँ पे एक्सटी का वैल्यू क्या है अपना, एम्पलीट्यूड क्या गिवन है 1 फॉर दिस क्वेश्चन। अपने एक्सटी क्या होता है, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या अपना क्वेश्चन में गिवन है 1। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या है, एक्सटी क्या है अपना यहाँ पे, हियर एक्सटी इज ऑड सिग्नल या ऑड फंक्शन है। एंड नेक्स्ट क्या है अपना साइन एन ओमेगा टी, यानी साइन फंक्शन भी क्या होता है, ऑड फंक्शन होता है फंक्शन। तो अपने पास दो फंक्शन का मल्टीप्लाई, दो ऑड फंक्शन का मल्टीप्लाई क्या होता है, इवन फंक्शन। आई होप ये आपको क्लियर होगा। प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड सिग्नल या ऑड फंक्शंस इज इक्वल्स टू, आप इसे याद रख सकते हैं, इवन सिग्नल या इवन फंक्शन। ठीक है, एंड जब ये इंटीग्रेशन का लिमिट क्या प्रॉपर्टी क्या होता है, माइनस, दोनों लिमिट -2 आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, लिमिट क्या हो जाएगा इवन सिग्नल के लिए, bn इज इक्वल टू क्या वैल्यू बना अपने पास 2/t नॉट, लिमिट क्या आ गया -1 to 1, क्या आ जाएगा 0 to 1, क्या हो जाएगा 0 से स्टार्ट हो जाएगा इवन फंक्शन के लिए, इंटू xt इंटू साइन एन ओमेगा नॉट टी इंटू डी टी। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। देन अब फाइंड क्या करना अपने को, फाइंड कर लेते हैं अपन। यस, यहाँ पे क्या है अपना टाइम पीरियड क्या है, फिक्स टाइम इंटरवल क्या है अपना, -1 to +1, यानी 1 माइनस ऑफ -1 कितना आया 2। आई होप ये आपको समझ में आएगा 2 कैसे आया, टाइम पीरियड t नॉट इज इक्वल टू 2, यानी t इज इक्वल टू 2 टाइम पीरियड के बाद सिग्नल अपनी प्रॉपर्टीज को रिपीट कर रहा है। तो फंडामेंटल टाइम पीरियड क्या है अपने पास 2, तो सॉल्विंग कर लेते हैं। 2/2 इंटीग्रेशन 0 to 1, यहाँ पे आ जाएगा xt का वैल्यू 1 इंटू साइन एन ओमेगा नॉट टी इंटू डी टी। अब सॉल्विंग कर लेते हैं, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कोस एन ओमेगा टी। अब ओमेगा क्या बनता है, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है 2π/t, 2π/t कर लेते हैं, 2π/2, यहाँ से क्या वैल्यू बना पाई, ओमेगा नॉट का वैल्यू क्या बना अपना पाई। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। टी नॉट का वैल्यू हमने 2 पुटअप किया, तो आंसर क्या बना पाई, तो यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू पुटअप कर देते हैं पाई टी, यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू पुटअप कर देता हूँ मैं पाई टी। देन टी के साथ में मल्टीप्लाई में क्या है एन पाई को डिवाइड में कर दिया, लिमिट क्या है अपना 0 to 1। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। देन नेक्स्ट क्या करना है अपने को, वैल्यू पुटअप करना है। यस, 1 सेकेंड, जैसे यहाँ पे क्या किया था अपने 2 टाइम्स किया था, इवन सिग्नल है तो यहाँ पे क्या जाएगा 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी अपना लिमिट होता है, लिमिट क्या आ जाएगा 0 to 2, तो ये 2 कौन सा है अपना इंटीग्रेशन की लिमिट से सॉल्विंग करने के बाद जो 2 आया था वो अपने पास ये 2 अपने पास। ठीक है, ये तो 2/t नॉट अपना फॉर्मूला का रहता है, एंड ये 2 कहाँ से आया, जो अपना -1 to 1 लिमिट था उसको लिमिट चेंज किया तो अपन क्या आ जाएगा 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब फर्दर सॉल्विंग कर लेते हैं, अपर लिमिट माइनस लो लिमिट पुटअप करते हैं, तो क्या बनेगा ये 2/n को कांस्टेंट है बाहर ले लिया, एंड यहाँ पे क्या बना पुटअप किया माइनस कोस 1 पुटअप किया, क्या बना n पाई, टी की जगह आपको पुटअप करना है n पाई हो गया, देन माइनस ऑफ माइनस कोस 0, कोस 0 का वैल्यू क्या होता है 1, यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देते हैं, यहाँ पे कोस 0 का वैल्यू क्या आता है कोस 0 इज इक्वल टू 1, वैल्यू पुटअप करते हैं, क्या बना यहाँ पे bn इज इक्वल टू 2/n पाई इंटू यहाँ पे क्या है माइनस कोस n पाई, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो +1, कोस 0 का वैल्यू क्या है 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, क्या आ जाएगा bn इज इक्वल टू 2/n पाई इंटू 1 माइनस कोस n पाई, ये अपना क्या आ गया bn फाइंड कर लिया हमने। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। इसमें किसी को डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, देन अपना फोरियर सीरीज क्या बनेगा, फोरियर सीरीज। ठीक है, फोरियर सीरीज क्या बनेगा xt इज इक्वल टू,
अब ए नोड ए एन का वैल्यू क्या है अपने पास 0 0 फाइंड हो रहा है, तो ये वैल्यू नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट क्या आएगा बी एन, समीशन समीशन एन इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट बी एन का वैल्यू क्या है, बी एन का वैल्यू यहाँ पुटअप कर देता हूँ 2 अपॉन एन पाई 1 माइनस कोस एन पाई इंटू क्या आएगा साइन वाला टर्म है, तो साइन एन ओमेगा का वैल्यू क्या था पाई टी। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। ये हमने क्या फाइंड कर लिया, फूरियर सीरीज, ट्रिग्नोमेट्री सीरीज फाइंड कर लिया हमने, ठीक है। देन ये अपना फर्स्ट पॉइंट अपना क्लियर हो गया, अपना सॉल्विंग कर लिया। देन अपने को क्या फाइंड करना है, फेज एंड मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, m इज इक्वल टू अंडर रूट ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर। आई होप ये आपको क्लियर होगा, ए एन स्क्वायर अपॉन प्लस बी एन स्क्वायर, ये क्या होता है मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, ठीक है। मैग्नीट्यूड अपना ए एन अपने फाइंड कर लिया था, क्या गिवन है अपने 0 फाइंड किया था, अंडर रूट 0 प्लस बी एन स्क्वायर, तो बी एन स्क्वायर क्या हो जाएगा बी एन, मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा बी एन। अब बी एन क्या था अपने पास जो हमने फाइंड किया था वो लिख देते हैं यहाँ पे 2 अपॉन एन पाई 1 माइनस कोस एन पाई। आई होप ये आपको क्लियर होगा, मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया। अब मैग्नीट्यूड का अपने को क्या स्पेक्ट्रम ड्रॉ करना है, स्पेक्ट्रम मतलब एन की वैल्यूज अलग अलग वैल्यूज के अपने को फाइंड करना है। लेट अपने को पुटअप करते हैं एन इज इक्वल टू 0, तो एन इज इक्वल टू 0 पुटअप किया क्या बना, मैग्नीट्यूड क्या बना इनफाइनाइट, क्योंकि अपना अपॉन में 0 है, अपॉन में 0 आया तो क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। देन इज इक्वल टू 1, एन इज इक्वल टू 1 पुटअप किया तो मैग्नीट्यूड क्या बनेगा 2 अपॉन पाई, देन यहाँ पे क्या है 1 माइनस कोस पाई, कोस पाई का वैल्यू क्या होता है -1, तो 2 अपॉन पाई देन 1 माइनस ऑफ -1, तो सिंपलीफाई कर लेते हैं 2 अपॉन पाई एंड यहाँ पे क्या 1 + 1 2 हो जाएगा, क्या बना 4 अपॉन पाई। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। देन एन इज इक्वल टू 2 पुटअप करते हैं, एन इज इक्वल टू 2 पुटअप किया तो मैग्नीट्यूड क्या बना 2 अपॉन 2 इंटू पाई इंटू 1 माइनस कोस 2 पाई, ठीक है। फर्दर सिंप्लीफाई किया, कोस 2 पाई का वैल्यू क्या बनेगा, यस कोस 2 पाई का वैल्यू क्या बना 1, तो अब 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2 अपॉन 2 कैंसिल आउट हो जाएगा 1 अपॉन पाई एंड यहाँ पे कोस 2 पाई का वैल्यू क्या होता है 1 माइनस 1 0। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। देन एन इज इक्वल टू क्या पुटअप किया 3, तो एन इज इक्वल टू 3 पुटअप किया, एम इज इक्वल टू क्या आया 2 अपॉन 3 पाई देन 1 माइनस कोस 3 पाई, ठीक है। अब सॉल्विंग कर लेते हैं, कोस 3 पाई का वैल्यू क्या था -1, तो क्या बना 2 अपॉन 3 पाई देन यहाँ पे क्या 1 माइनस ऑफ -1 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या माइनस माइनस क्या होगा प्लस 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 अपॉन 3 पाई। आई होप ये आपको क्लियर होगा। सिमिलर टर्म से आप 3 से 4 पॉइंट अपने को फाइंड करना है, ठीक है। देन अपने को कर्व ड्रॉ करना है, वो कर्व ड्रॉ करते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, कोस का इवन पावर है ना, कोस पाई, या ऐसे याद रख सकते हैं कोस एन पाई इज इक्वल टू क्या होता है -1 रेस्ट पावर एन। जब एन का वैल्यू इवन होगा तो अपना वैल्यू क्या होगा +1 एंड एन का वैल्यू ऑड होगा तो क्या हो जाएगा -1, ठीक है। इवन के लिए क्या हो जाएगा +1 एंड ऑड के लिए क्या हो जाएगा -1, ठीक है। एन का वैल्यू अगर इवन होगा मतलब 2 4 0 ऐसा होगा तो अपना क्या हो जाएगा +1। आई होप ये आपको क्लियर होगा। ये मैंने यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया था, इसके अकॉर्डिंग बता दिया मैंने, मैग्नीट्यूड हमने फाइंड कर लिया। देन अब एक स्पेक्ट्रम ड्रॉ करना है। स्पेक्ट्रम कैसे ड्रॉ करते हैं, जो हमने फर्स्ट लाइन स्पेक्ट्रम देखा था, फर्स्ट वीडियो था हमारा, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा उसमें मैंने बताया था स्पेक्ट्रम कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है मैग्नीट्यूड एंड यहाँ पे क्या है टाइम, ठीक है टी। देन पॉइंट्स क्या अपने पास 0 1 2 3 3 पॉइंट हमने फाइंड किए थे, आप कितने भी पॉइंट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। देन फर्स्ट क्या अपने पास, यस फर्स्ट क्या था इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब क्या हो गया इनफाइनाइट अपने को डिनोट करने की जरूरत नहीं, इनफाइनाइट हो गया। देन 1 पे क्या वैल्यू आता है मैग्नीट्यूड का 4 अपॉन पाई, तो यहाँ पे अपने ड्रॉ कर दिया 4 अपॉन पाई। आपको यहाँ पे 4 अपॉन पाई लिख देना जिससे आपको समझ में आएगा कि मैग्नीट्यूड का वैल्यू क्या है। देन एन इज इक्वल टू 2, एन इज इक्वल टू 2 पे क्या आ जाएगा 0। देन एन इज इक्वल टू 3 पे क्या आ रहा था 4 अपॉन 3 पाई, क्या आ रहा था 4 अपॉन 3 पाई। सिमिलरली एन इज इक्वल टू 4 यानी इवन के लिए क्या आ जाएगा 0। आई होप ये आपको क्लियर होगा। ऐसे आपने को फाइंड करते रहना है, ठीक है। आप जितने टर्म्स फाइंड कर सकते हैं उतने फाइंड करना है। ये क्या हो गया अपना मैग्नीट्यूड रेस्पॉन्स, ठीक है। मैग्नीट्यूड रेस्पॉन्स फाइंड कर लिया। सिमिलरली आप क्या फाइंड करना है अपने को फेज रेस्पॉन्स फाइंड करने के लिए बोला था,
फेज। तो फेज क्या होता है, उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या होता है, टेन इनवर्स बी एन अपॉन ए एन, बी एन अपॉन ए एन। फेज का वैल्यू क्या आ जाएगा, ए एन का वैल्यू क्या अपने पास 0 है, टेन इनवर्स बी एन अपॉन 0। तो बी एन अपॉन 0 क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स इनफाइनाइट। टेन इनवर्स इनफाइनाइट का वैल्यू क्या होता है, पाई बाई 2। आई होप ये आपको क्लियर होगा, टेन पाई बाई 2 का वैल्यू क्या होता है, इनफाइनाइट। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, ये टेन इनवर्स इनफाइनाइट का वैल्यू क्या होता है, पाई बाई 2। अपन एन का वैल्यू कोई भी चेंजेस करेंगे तो क्या आ जाएगा, फेज का वैल्यू इनफाइनाइट ही आएगा। तो एन इज इक्वल टू 1 2 3 सभी के लिए क्या आ जाएगा, पाई बाई 2 आएगा आंसर। तो ये फेज स्पेक्ट्रम कैसे बनेगा, फेज यहाँ पे क्या आएगा, टी एंड 0 1 2 3 4, कितने भी पॉइंट्स ले सकते हैं अपन, 5। देन क्योंकि अपने पास एन का एन पे डिपेंड नहीं कर रहा तो क्या आ जाएगा, पाई बाई 2। देन पाई बाई 2 क्या आ जाएगा, पाई बाई 2, पाई बाई 2। ठीक है, सभी टर्म क्या आ जाएगा, पाई बाई 2, इनफाइनाइट तक चलेगा। क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2, पाई बाई 2, पाई बाई 2। ये क्या आ गया, फेज। क्योंकि अपने पास फेज पे कोई एन पे डिपेंड नहीं करेगा, एन की वैल्यू कितना भी रखेंगे तो यहाँ क्या है, एन, सॉरी एन, एन की वैल्यू चेंज करेंगे तो अपना क्या आ जाएगा, फेज स्पेक्ट्रम। आई होप ये आपको क्लियर होगा। ये फेज रेस्पॉन्स फाइंड कर लिया हमने, फेज रेस्पॉन्स। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। और सिमिलर टाइप के वीडियोज आपको चैनल पे मिलते रहेंगे सिग्नल एंड सिस्टम का। ठीक है, एंड प्लेलिस्ट को अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर देना। एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप और भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इनका PDF सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।